वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं सेंसरी ऑर्गन टंग के बारे में। इसके पहले हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ईयर को, टंग को। नहीं तो आज टंग देखेंगे हम लोग, ईयर को, आई को, और आज टंग हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर? तो चलो शुरू करते हैं। टंग के बारे में देखते हैं। चलो क्या करते हैं, पहले ना टंग का डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने के बाद उसके बारे में तो पूरा डिस्कस करना चालू करते हैं। क्लियर? चलो डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम एकदम सिंपल सा डायग्राम है, ज़्यादा कुछ हार्ड डायग्राम है नहीं। तो इसके लिए क्या करो, रेड कलर ले लेता हूँ मैं, तो रेड कलर में थोड़ा अच्छा लगेगा। रेड कलर ले लो। सबकी जो जीभ रहती है थोड़ी अलग अलग रहती है। चलो ऐसे रहती है हल्की सी, फिर ऊपर जाके ऐसी हल्की सी पतली हो जाती है। चलो इसमें क्या करते हैं, कलर भर देते हैं, हल्का कलर, ये कलर भरते हैं। चलो कलर भर दे। कलर भरने के बाद इसमें जो जो चीज़ें हैं वो सब सारी चीज़ें क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे। डायग्राम अगर साथ में देखते जाओगे तो ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। डायग्राम मैं बना के पहले से भी रख सकता हूँ, लेकिन बना के रखूँगा तो आपको बनाने नहीं आएगा। आप बना नहीं पाओगे, आपको थोड़ा दिक्कत रहेगी। ऐसे अगर देखे रहोगे क्या कैसे बना रहे हैं, स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, तो आप बना लोगे। क्लियर? मेरा भी डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ अच्छा बन जाए। थोड़ा अच्छा बन जाएगा तो आपके लोग के लिए अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। ये कंप्लीट हो गया हमारा डायग्राम। चलो इसके बाद ना एक एक चीज को हम लोग ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। ये रेड लेते हैं। रेड लेने के बाद क्या करते हैं, ऊपर ना हल्का हल्का ऐसे डॉट डॉट जैसा रहता है, हल्का हल्का ऐसे डॉट डॉट रहता है। इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया। चलो अब ना एक एक का नाम पहले लिख लेते हैं, एक एक का नाम लिख लेते हैं। जिस एरिया में को अगर लेते हैं, तो ये वाला एरिया एरिया अगर हम लोग लेते हैं तो ना ब्लैक कलर करते हैं तो अच्छा लगेगा। पहले एनाटॉमी देख लेते हैं, फिर उसके बाद फिजियोलॉजी देखेंगे, इसका फंक्शन देखेंगे, उसके बाद डिटेल्स देखेंगे। क्लियर? देखो ये टंग हो गया। टंग का जो ऊपर वाला ये जो डॉट डॉट जैसा एरिया दिख रहा है, इस वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्कमल सर्कमल वैलेट पेपिला। सर्कम वैलेट पेपिला। तो नाम बहुत अतरंगी रखते हुए लोग। सर्कम वैलेट पेपिला। क्लियर? और इसी में क्या रहता है, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होता है। इसी में क्या होता है, टेस्ट बर्ड लगभग हर चीज में प्रेजेंट होता है, मतलब जितना टाइम बता जाऊंगा हर में प्रेजेंट रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको अगर जूम करके बताऊंगा आपको, तो कैसा दिखता पता है, ये समझो ऐसे मैं इसको अगर जूम करता हूँ, हाँ अगर मैं इसको जूम करता हूँ, जूम करने पर ऐसे नीचे झाड़ ही नहीं रहती है, नीचे झाड़ जैसा रहता है, तो ये ऐसे ही रहता है, ये ऐसे रहता है। ऊपर ये झाड़ हो गई, ऊपर ये झाड़ जैसा पूरा पत्ता ऐसा हो जाएगा। ये वाला जो पत्ता रहता है इसी को बोलते हैं टेस्ट बर्ड। क्या बोलते हैं? टेस्ट बर्ड। क्या बोलते हैं? टेस्ट बर्ड। क्लियर? देखो ये हो गया। और ये जो साइड में जो एरिया रहती है, ये जो साइड वाला एरिया है, हाँ इस वाले से एरिया को बोलते हैं फोलिएट पेपिला। क्या बोलते हैं? फोलिएट फोलिएट पेपिला। क्लियर? फोलिएट पेपिला। और उसके जैसे नीचे आएंगे ये वाला जो आगे वाला, जिससे हम लोग कोई भी चीज को अगर टच करते हैं, इसको मैं ऐसे ऐसे बनाया तो सबको समझ में कुछ भी कोई भी चीज को अगर इसी चीज से हम लोग टच करते हैं,
जीभ लगा के अगर टच करते हैं तो उसको बोलते हैं फीलीफॉर्म पैपिला। क्या बोलते हैं? फीलीफॉर्म पैपिला, फीलीफॉर्म पैपिला। और ये वाला जो पार्ट होता है, बीच वाला जो पार्ट होता है, इस बीच वाले पार्ट को बोलते हैं, ये बीच वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं फंगीफॉर्म, फंगीफॉर्म पैपिला। क्लियर? ये हो गया, ये हो गया। अब देखो, अगर मैं इसके बारे में ना, क्या ये देखो, ये हो गया, इसका एनाटॉमी हो गई, कहाँ कहाँ क्या क्या प्रेजेंट होता है। सर्कमवेलेट पैपिला, फोलिएट पैपिला, फिलीफॉर्म पैपिला और फंगीफॉर्म पैपिला। क्लियर? इसी में क्या होता है, टेस्ट बर्ड लगभग हर जगह पर टेस्ट बर्ड, लेकिन इधर टेस्ट बर्ड ज्यादा रहता है, इधर टेस्ट बर्ड ज्यादा, इधर भी टेस्ट बर्ड रहता है। टेस्ट बर्ड कैसा रहेगा, अगर समझो ये, अगर मैं इसी को जूम करके अगर देखूंगा तो झाड़ जैसा दिखा, झाड़ के बाद ऐसा जो ये निकला हुआ है, इसी को टेस्ट बर्ड बोलते हैं, इसी को टेस्ट बर्ड। अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो माइक्रोस्कोप में ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखता है, ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। क्लियर? तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। क्लियर? उसके बाद मैं चलो अब देखो, जो ये टंग जो रहता है, जो टंग रहता है, टंग में क्या है, तीन, तो पहले इसके पार्ट होते हैं, इसके तीन पार्ट होते हैं। इट डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला वाला जो पार्ट रहता है उस वाले पार्ट को बोलते हैं टिप। क्या बोलते हैं? टिप। टिप मतलब आगे वाला पार्ट जो हो गया। और दूसरा वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं, जो दूसरा पार्ट होता है उसको बोलते हैं बॉडी, जो बीच वाला पार्ट है। हाँ, और एकदम बेस, जो एकदम पीछे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं बेस। नाम में तो इनका किधर किधर प्रेजेंट है वो भी आपको समझ में आ गया रहेगा। टिप, बॉडी और बेस, ये क्या इसके पार्ट है। क्लियर? और अगर मेल और फीमेल की बात करूं, मेल एंड फीमेल में कितना लेंथ रहता है टंग का, उसकी अगर मैं बात करूं तो 3.3 इंचेस का ये होता है मेल में। ये क्या होता है मेल में, और 3.1 इंच रहता है। छोटी ये फिर भी बहुत चलती है, छोटी जो रहती है वो क्या होती है, फीमेल में होती है। क्लियर? और ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ओरल कैविटी में। अगर मैं बात करूं, इट इज लोकेटेड एट ओरल कैविटी। कहाँ प्रेजेंट रहता है? ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है। क्लियर? ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है। और अगर मैं एलिमेंट की बात करूं, अगर मैं एलिमेंट की बात करूं, एलिमेंट मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर क्या क्या रहता है, किस किस चीज से बना हुआ रहता है। इट इज मेड अप ऑफ, ऐसा लिखो, इट इज मेड अप ऑफ, किससे किससे बना होता है वो चीजें मैं बता देता हूँ आपको। देखो, पहला जो रहता है, पहला जो रहता है एपिथेलियल रहता है। क्या रहता है? एपिथेलियम, पहला एपिथेलियम। दूसरा क्या होता है? मसल, दूसरा क्या होता है? मसल। और तीसरा होता है हमारा ग्लैंड, जो ये हमारा ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड है? टेस्ट बर्ड, ये सब ग्लैंड रहता है, ये सब ग्लैंड हमारा प्रेजेंट रहता है। क्लियर? कितना हो गया? देखो कितने में डिवाइड है, 3 पार्ट है इसके, टिप, बॉडी एंड बेस। क्लियर? इतने पार्ट में डिवाइड है, मतलब आगे की, पीछे की, फिर दिन पीछे की, ये एरिया। फिर जो मेल रहता है उसके अंदर कितना उसका लेंथ रहता है? 3.3 इंच का। कितना? 3.3 इंच का। और अगर फीमेल की बात करूं तो 3.1 इंच का इसका लेंथ होता है। क्लियर? और ये बना कहाँ लोकेट रहता है? ओरल कैविटी में। कहाँ रहता है? ओरल कैविटी में। क्लियर? जहां से खाना खाते हैं। क्लियर? और बना किसी किसी से होता है? एपिथेलियम में, एपिथेलियल, मसल और तीसरा ग्लैंड। क्लियर? और मैं एपिथेलियल अगर सबको मैं बताते जाऊं तो देखो, जो पेपिलाई रहता है, जो पेपिलाई और टेस्ट बड रहता है उसमें एपिथेलियम रहता है। अगर मैं एपिथेलियम की बात करूं, एपिथेलियम, अगर मैं एपिथेलियम की बात करूं
तो हमारा जो पेपिलाए रहता है, जो हमारा पेपिलाए एंड जो टेस्ट बड होता है, वो कहाँ प्रेजेंट, उसमें क्या रहता है, एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। क्लियर। और टेस्ट बड क्या रहता है, सेंस को डिटेक्ट करता है। टेस्ट बड को क्या करता है, टेस्ट बड हमारा टेस्ट को डिटेक्ट करता है। सेंस मतलब जो टेस्ट का जो सेंस रहता है उसको डिटेक्ट टेस्ट सेंस। क्लियर। और इसके अंदर क्या होता है कि स्क्वेमस की लाइनिंग रहती है, स्क्वेमस की लाइनिंग रहती है। क्लियर। क्लियर। और ये किस शेप में रहता है, मैंने बताया ये झाड़ जैसा रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिलिंड्रिकल शेप में रहता है। कैसा रहता है, सिलिंड्रिकल शेप में। कैसा रहता है, सिलिंड्रिकल शेप में रहता है। क्लियर। और जो ये क्या कहता है, यही जो ना जो सलाइवा का प्रॉपर सेंसेशन और डिटेक्शन जो रहता है यही करता है। जो एपिथेलियम रहता है ये क्या करता है, सलाइवा का डिसोल्यूशन ऑफ सलाइवा, डिसोल्यूशन ऑफ सलाइवा। और दूसरा क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ सलाइवा हो गया। और डिटेक्ट क्या करता है, टेस्ट डिटेक्ट क्या करता है, टेस्ट। क्लियर हो गया। और अगर मैं दूसरा, ये हमारा एपिथेलियम हो गया, और दूसरा जो हमारा क्या है, मसल। जो हमारा मसल है, मसल को देख लो, मसल को ज्यादा नहीं है क्योंकि एपिथेलियम में सब कुछ ही कवर हो जाता है। तो मसल जो रहता है ये क्या करता है कि जो वॉलंटरी रहता है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा मसल। वॉलंटरी मतलब ऑटोमेटिक जो काम होने लगता है, जो ऑटोमेटिक काम जो वॉलंटियर करता है। वॉलंटियर अपने क्लास में भी थे ना, जो वॉलंटियर करते हैं उनको बोलते हैं वॉलंटरी। तो वॉलंटरी जो करते हैं वो कौन करता है, मसल करता है। कौन करता है, मसल करता है। क्लियर। और अगर ग्लैंड की बात करूं मैं, अगर मैं ग्लैंड की बात करूं तो ये ना ग्लैंड भी हमारे 3 टाइप के होते हैं। ग्लैंड भी 3 टाइप के होते हैं। जो पहला वाला ग्लैंड होता है, म्यूकोसा ग्लैंड। क्या होता है, म्यूकोसा ग्लैंड। और जो दूसरा वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, सीरस ग्लैंड। और जो तीसरा वाला होता है उसको बोलते हैं लिम्फ ग्लैंड। क्या बोलते हैं, लिम्फ ग्लैंड। क्लियर। क्लियर। इतना क्लियर हो गया। ये जो एपिथेलियम भी हो गया, मसल भी हो गया, और ग्लैंड भी हो गया। क्लियर। और अगर मैं नर्व की सप्लाई करूँ, नर्व की बात करूं तो कौन इसको सप्लाई करता है, तो जो फेशियल जो नर्व रहता है यही रिस्पॉन्सिबल रहता है। जो फेशियल नर्व होता है, जो फेशियल नर्व रहता है यही डिटेक्ट करता है, और यही क्या है, सेंसेशन है, क्या टच है, क्या पेन है, क्या टेम्परेचर है, ये सारी चीजें क्या करता है यही। और अगर मैं और ये क्या करता है, जो टेस्ट रहता है उसको बताता है, जो टेस्ट रहता है उसको। और अगर मैं टेम्परेचर की, सेंसेशन, ये सब सारी चीजें, तो जो ट्राइजेमिनल है, जो ट्राइजेमिनल नर्व है वो क्या बताती है, ट्राइजेमिनल नर्व हमारी बताती है पेन को, पेन, टच, टेम्परेचर। क्लियर। अगर टेस्ट लेके जा रहा है बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर अगर टेस्ट लेके जा रहा है तो कौन ले जा रहा है, फेशियल नर्व। और जो ट्राइजेमिनल नर्व है वो क्या है, हमारा पेन, टच और टेम्परेचर को बताता है। क्लियर। इतना हो गया। उसके बाद अगर मैं टंग के फंक्शन की बात करूं, अगर मैं टंग के फंक्शन की बात करूं तो वो देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ टंग, फंक्शन ऑफ टंग। टंग के फंक्शन की बात करूं तो पहला क्या है, ये ना जो सॉलो फूड, मतलब फूड को जो अंदर लेने का काम भी कौन करता है, हमारा टंग। swallowing फूड। क्लियर। उसके बाद जो च्यू करने का काम रहता है उसमें भी हेल्पफुल रहता है,
फॉर च्यूइंग, मतलब इधर से उधर, इधर दांत के पास लेके जाने का काम भी कौन करता है? यही। और ये क्या करता है? ट्रांसमिट ट्रांसमिट ट्रांसमिट्स द टेस्ट सिग्नल, ट्रांसमिट द टेस्ट सिग्नल्स। क्लियर? और अगर जब बोलते हैं, जब कुछ बात करते हैं, तो उसमें भी इंपॉर्टेंट रहता है, इम्पोर्टेंट फॉर स्पीच। क्योंकि जब अगर देखो जीभ पकड़ के अगर बोलने का ट्राई करोगे, टंग को पकड़ के अगर बोलने का ट्राई करोगे, तो जो सेंटेंस रहेगा वो सेंटेंस एकदम क्लियर नहीं आएगा। तो इसलिए स्पीच में भी क्या हो जाएगा? हेल्पफुल हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद अगर सिक्रेशन की बात करूं तो इसके अंदर सीक्रेट होता है हमारा जो जो हमारा माउथ को, वो क्या होता है, हमारे माउथ को अगर अच्छे से रखना है, मतलब ड्राई नहीं होना है, तो उसके लिए भी। तो म्यूकस और कुछ फ्लूइड, क्या होता है? म्यूकस एंड सीरस फ्लूइड। क्लियर? क्लियर? और इसके नीचे ही हमारा जिधर से सलाइवा निकलता है वो भी प्रेजेंट होता है। तो उसको क्या होता है? सैलिवरी ग्लैंड लिख दो, सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड जो रहता है वो नीचे प्रेजेंट रहता है। तो कितना सलाइवा सिक्रेट करना, कैसे सलाइवा सिक्रेट करना, कहाँ कहाँ सलाइवा सिक्रेट करना, कितना कितना सिक्रेट करना है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है? टंग की रहती है। किसकी रहती है? टंग की रहती है। क्लियर? और देखो हमारा जो टेस्ट बर्ड रहता है, जो टेस्ट बर्ड होता है, अभी मुझे याद आया, जो हमारा टेस्ट बर्ड होता है वो डिफरेंट डिफरेंट के लिए ना डिफरेंट डिफरेंट वर्क करता है। डिफरेंट डिफरेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्वीट अगर ले रहे हैं, अगर स्वीट ले रहे हैं, पहले नाम लिखता हूँ, स्वीट ले लेता हूँ, सॉल्टी, और सॉल्टी हो गया, बिटर हो गया, और सोर हो गया, और यूमामी। क्या हो गया? यूमामी। अगर यूमामी की बात करूं मैं तो उसको सैवोरी। क्या होता है? सैवोरी। क्लियर? ये क्या होते हैं पता है? हमारे बॉडी के अंदर ना ये 5 वर्ड प्रेजेंट होते हैं। टेस्ट वर्ड जो रहता है डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंट। एक बार ना टेस्ट वर्ड होते कैसे हैं वो पहले देख लो। टेस्ट वर्ड होते कैसे वो पहले देख लो। ये देखो, ये हमारा स्क्रीन हो गया, ये हमारा, सॉरी, ये हो गया। इसके बाद नहीं, रुको, गलत हो गया। ये हो गए। ये होने के बाद हमारा जो टेस्ट बर्ड होता है ना, ऐसे ही रहता है। ऐसे क्या रहेगा? अभी इसके ऊपर कैसे रहेगा मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। कैसे नीचे तक सिग्नल जाता है वो बता रहा हूँ। जो सीलिया रहती है हमारे बॉडी में हर जगह प्रेजेंट, जो सीलिया बॉडी में है वो हर जगह प्रेजेंट है। इस सीलिया का एकदम इम्पोर्टेंट रोल रहता है। क्लियर? अब अगर मैं लेबलिंग की बात करूं, अगर मैं लेबलिंग की बात करूं, ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं टेस्ट हेयर। क्या बोलते हैं? टेस्ट, इसको बोलते हैं टेस्ट हेयर। क्लियर? और ये वाला जो पार्ट में जो बीच में जो जगह रहती है उसको बोलते हैं टेस्ट पोर। क्या बोलते हैं? टेस्ट पोर। क्लियर? और ये जो बीच में गया हुआ है, जो बीच में गया हुआ है उसको ट्रांजिशनल सेल बोलते हैं। ये हो गया, और ये वाला पार्ट हो गया। अच्छा, जो पूरा गया है उसको बोलते हैं
ट्रांजिशनल ट्रांजिशनल सेल, क्योंकि सेल है ना, 1 2 3 4 ऐसे सेल बना हुआ है ना, तो सेल हो गया। और इसके अंदर इन नीचे प्रेजेंट होते हैं, नीचे प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं बेसल सेल। क्या बोलते हैं? बेसल सेल। क्लियर? ये ट्रांजिशनल सेल, ये बेसल सेल हो गए। क्लियर? जैसे ही यहाँ टेस्ट हेयर है, ये टेस्ट हेयर है, जैसे ही कोई भी टेस्ट, समझ लो ये स्वीट आया, अगर ये स्वीट आया, स्वीट का मैं ऐसे समझ लो, रेड वाला को स्वीट ले लिया, रेड को स्वीट ले लिया, यहाँ जैसे ही इस पे आके अटैच होगा, अटैच होने के बाद ये नीचे आराम से क्या हो जाएगा, इस पोर के थ्रू, इस पोर के थ्रू क्या करेगा, इंटर कर देगा नीचे, और ये जो सिग्नल रहेगा ब्रेन को चला जाएगा। ये ब्रेन को क्या करेगा, सिग्नल चला जाएगा स्पेसिफिक टेस्ट के लिए, स्पेसिफिक टेस्ट के लिए स्पेसिफिक टेस्ट हेयर होते हैं, स्पेसिफिक टेस्ट के लिए स्पेसिफिक टेस्ट हेयर होते हैं। यही डिटेक्ट करते हैं, यही बताते हैं कि टेस्ट स्वीट है, सॉल्टी है, बिटर है, सोर है, या फिर सेवोरी है। क्लियर? क्लियर? अगर देखो कुछ ना कुछ अगर टंग में अगर प्रॉब्लम होता है, तो हमको वो टेस्ट ना पता नहीं चलता है, टेस्ट में पता नहीं चलता है। अगर जैसे प्रॉब्लम आई टेस्ट में, अगर जैसे भी प्रॉब्लम आई, तो मैं पहले प्रॉब्लम की अगर बात करूं, तो इसको बोलते हैं ज्यूरिया। क्या बोलते हैं? ज्यूरिया, सॉरी ज्यूसिया, ज्यूसिया, ज्यूसिया होता है। ज्यूसिया मतलब क्या होता है, अगर ये हो गया ना, तो हमारे अंदर, बॉडी के अंदर जो टेस्ट जा रहा था, जो हमारा जो टंग था, जो टेस्ट को फील कर रहा था, वो टेस्ट को फील नहीं करेगा, लॉस ऑफ टेस्ट। जो हमारा टेस्ट है, उसको टेस्ट को क्या करेगा, फील नहीं करेगा। क्लियर? और एक और है, इसको बोलते हैं डाईज्यूसिया। क्या बोलते हैं? डाईज्यूसिया। ये जो डाईज्यूसिया रहता है, इसमें अगर प्रॉब्लम आती है, जो टेस्ट रहेगा वो चेंज हो जाएगा, चेंज ऑफ टेस्ट। जो मुझे मीठा लगना था, तीखा लगना था, जो बिटर लगना था, ये सब सारी चीजें जो बताने वाली मेरी थी, वो सब क्या हो रहा है, बता नहीं पा रही है। वो सब सारी चीजें क्या हो रही है, बता नहीं पा रही, मुझे अच्छे से पता नहीं चल रहा है कि ये प्रॉब्लम क्या हुई है। मतलब मुझे ना टेस्ट पता चल रहा है, ना उसका, अगर ये प्रॉब्लम हुआ है, तो मतलब मुझे टेस्ट नहीं पता, टेस्ट कैसा एकदम चेंज जाएगा, मीठे को मैं तीखा लगूंगा, तीखे को मुझे मीठा लगेगा, ऐसा लगेगा। और ये अगर प्रॉब्लम हुआ, ज्यूसिया हो गया, तो जो मुझे टेस्ट लग रहा था, मुझे टेस्ट पता ही नहीं चलेगा, मुझे टेस्ट पता ही नहीं चलेगा। और देखो, एलर्जी का अगर रिएक्शन होता है, तो जैसे कोई कोई अगर मेडिसिन अगर लेते हैं, कोई कोई अगर अगर कोई कोई केमिकल भी लेते हैं, कोई कोई अगर ड्रिंक भी लेते हैं, तो उस टाइम पे हमारा जो टेस्ट रहता है, जो टेस्ट का सेंसेशन रहता है, वो थोड़े टाइम के लिए क्या हो जाएगा, चला जाएगा, थोड़े टाइम के लिए क्या हो जाएगा, चला जाएगा। क्योंकि उस बॉडी का, उस जो बॉडी के जो सरफेस पे जो एक्टिव जो हमारे टेस्ट बड थे, वो क्या होते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं। जब रिलैक्स रहते हैं, तो जो हमारा टेस्ट मिलने का वो था, वो हमको टेस्ट पता ही नहीं चलता है, हमको टेस्ट पता ही नहीं चलता है। अगर नर्व डैमेज होते हैं, या कुछ अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, या कुछ अगर खट्टी चीज़ें और अगर लेते हैं, तो उस टाइम पे भी ये सारी चीज़ें क्या होती है, प्रॉब्लम हो जाती है। क्लियर? क्लियर? चलो, देखो अलग अलग टाइप की भी अगर आपको देखना रहेगा सेंसेशन में कैसा कैसा क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या अगर टंग देख के पता चलने का, तो वाइट टंग हो गई, या रेड टंग हो गई, ब्लैक हो गई, येलो हो गई, ये सब चीज़ क्या करती है, इंडिकेट करती है। अगर मैं समझो वाइट को लिखता हूँ, नीचे आता हूँ पहले, वाइट टंग हुआ है तो क्या प्रॉब्लम है, ये सब मैं बता रहा हूँ। तो देखो, वाइट अगर टंग हुआ है, वाइट अगर टंग हुआ है, तो ये इंडिकेट करता है कि हमारे अंदर क्या हो गया है, कि मतलब क्या हो जाए, व्हाइट कलर का जो पैच आ जाएगा, व्हाइट कलर का पैचेस जाएगा, तो ये क्या इंडिकेट करता है, थ्रस इंडिकेट करता है। क्या करता है? थ्रस इंडिकेट करता है। और जैसे ल्यूकोप्लेकिया मतलब कैसा हो जाएगा, कैसे बताऊंगे ल्यूकोप्लेकिया मतलब, आप लोगों को ल्यूकोप्लेकिया मतलब कैसे बताऊं, कुछ कंडीशंस होती है जिसके ज्यादा अगर ना अल्कोहल,
ज़्यादा अगर अल्कोहल लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं या फिर टोबैको खाते हैं, इस कंडीशन में क्या होता है, ल्यूकोप्लेकिया हो जाता है। ल्यूकोप्लेकिया हो जाएगा तो व्हाइट कलर का पैचेस आ जाएगा टंग के ऊपर, व्हाइट कलर का पैचेस आ जाएगा टंग के ऊपर। क्लियर क्लियर। अगर मैं थ्रस्ट की बात करूं तो क्या हो जाएगा कि जो बच्चे रहते हैं ना, ये बच्चे में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर एंटी फंगल का प्रॉब्लम होता है तो, अगर एंटी फंगल अगर बॉडी के ऊपर हुआ है, मतलब टंग के ऊपर गया है, तो उसको बोलते हैं थ्रस्ट। क्लियर, मतलब वाइट पैचेस पड़ जाता है। और रेड, और जो रेड कलर का पैचेस होता है, रेड टंग, जो रेड टंग होता है, रेड टंग का मतलब क्या होता है कि कुछ अगर कंडीशंस या कोई अगर विटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो उसको क्या बोलते हैं कि अगर मतलब इन्वायरमेंट का अगर कुछ प्रॉब्लम होगा या जियोग्राफिकल कुछ तो प्रॉब्लम होगा, उस टाइम पे क्या हो जाएगा कि हमारा जो टंग रहेगा वो क्या हो जाएगा कि रेड कलर का हो जाएगा। क्लियर, मतलब कोई भी अगर हार्मफुल बैक्टीरिया अगर उसके कांटेक्ट में आ जाता है तो वो जो मतलब ये समझ लो इन्फ्लेमेशन होता है ना, तो उसको बोलते हैं रेड कलर का टंग हो जाता है। क्लियर। और ब्लैक, उसके बाद आता है ब्लैक, उसके बाद क्या आता है ब्लैक। जो ब्लैक टंग होता है, जो ब्लैक टंग होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें ना दो तीन चीजें हो सकती है। जो फ्यूलिफॉर्म होता है ना, जो फ्यूलिफॉर्म होता है उसके अंदर बैक्टीरिया आ जाएंगी, उसके अंदर बैक्टीरिया आ जाएंगी। या तो क्या हो जाएगा कि जो हमारे जो पेपिलाई होते हैं, जो फीलीफॉर्म होते हैं, वो क्या होते हैं, थोड़े से मरने लगते हैं। थोड़े से क्या होते हैं, जब मरने लगते हैं, जब डेड होने लगते हैं, तो उस कंडीशन में ये हमारे जो जो टंग रहते हैं वो कैसे हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। तो क्या हो जाते हैं ब्लैक। और ये होता कैसे है, अगर अनहाइजीनिक चीज को अगर यूज करते हैं या फिर ज़्यादा कुछ अगर टोबैको यूज करते हैं, ये सब सारी चीज़ अगर यूज करते हैं तो क्या होता है कि ब्लैक टंग हो जाता है। ब्लैक और वाइट कभी होगा कि जब अगर बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरिया या फिर टोबैको वेको यूज करेंगे तो कंडीशन होता है। अगर फ्यूलिफॉर्म ये अगर अफेक्ट होते हैं तो क्या हो जाता है, तब अगर वो मरने लगते हैं तो वो ब्लैक हो जाए होने लगता है। क्लियर क्लियर। और अगर येलो की बात करूं मैं, अगर येलो की बात करूं मैं, तो येलो कौन से इंडिकेशन में होगा, अगर जॉन्डिस हो जाएगा। अगर जॉन्डिस होता है तो उस कंडीशन में हमारा ये हो जाता है जॉन्डिस। अगर जॉन्डिस होता है तो उस कंडीशन में हो जाता है। क्लियर। और अगर स्मोकिंग भी करते हैं तो उस कंडीशन में भी होता है। अगर स्मोकिंग करते हैं तो उस कंडीशन में भी होने का चांसेस पूरा का पूरा रहता है। क्लियर। जॉन्डिस होगा तो ऑटोमेटिक हो ही जाता हो। क्लियर। एक बार हम लोग बस एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद फिर वाइंड अप करते हैं, बंद करते हैं। क्लियर। एक बार बस एनाटॉमी देख लेते हैं। चलो, ये हो गया सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन हम लोग टंग देख रहे थे, टंग देख रहे थे। जो ऊपर वाला पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट है, इसके अंदर ऐसे डॉट डॉट रहता है, डॉट 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 रहता है, उसको कर्मल वेलेट पेपिलाई बोलते हैं। क्लियर। इसमें क्या होता है, टेस्ट बड भी प्रेजेंट होता है, इसमें ज्यादा टेस्ट बड प्रेजेंट होता है। क्लियर। ये जो साइड वाला एरिया होता है, साइड वाला एरिया होता है, इसको फोलिएट पेपिला बोलते हैं, फोलिएट पेपिला बोलते हैं। और ये वाला जो पार्ट होता है नीचे का, जिससे कोई भी चीज को अगर टच करना है, किसी भी चीज का अगर टेस्ट करना रहता है कि कैसा टेस्ट है कैसा नहीं टेस्ट है, उसको बोलते हैं फिलीफॉर्म पेपिला। क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म पेपिला। और अगर कोई भी चीज अगर खाने जा रहे हैं तो किसी भी ये वाला पार्ट अगर डैमेज होता है, ये वाला पार्ट अगर डैमेज होता है, तभी हमारा जो ये जो टंग रहेगा ये कैसा ब्लैकिश हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ब्लैकिश हो जाएगा। जो मैं बता रहा था ना, ये ब्लैकिश हो जाएगा। ये होता कैसे है, अगर टोबैको का यूज करते हैं या विटामिन की कोई की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये कैसा ऐसा ब्लैक कलर का पैचेस पड़ने लगेगा, ब्लैक कलर का ऐसे पैचेस आने लगेगा। देखो किसी का बहुत ज्यादा जो नशा करते हैं, बहुत ज्यादा ये सब कंजम्पशन करते हैं, तो उन लोगों को ये सब प्रॉब्लम होने लगती है। क्लियर। आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर है। ये टेस्ट बड होता कैसे है, टेस्ट बड ऐसा समझ लो, ये पेड़ है, ये पेड़ है, पेड़ के ऊपर ऐसा बहुत सारा झाड़ निकला हुआ है तो उसको बोलते हैं टेस्ट बड, इसी को बोलते हैं टेस्ट बड। ये हेयर रहते हैं और बीच में जो जगह खाली रहती है इसी को बोलते हैं टेस्ट पोर, टेस्ट हेयर टेस्ट पोर। क्लियर। आई होप यू अंडरस्टूड and see you in the next class. Thank you.